लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। देरी के लिए खेत है गाइस, क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो फुल फोकस अभी पढ़ाई पर है। बट कोई ना, मैं अभी ट्राई करी हो जितना जल्दी हो सके अब तक एपिसोड पहुँचाओ। तो हम बढ़ते हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट वैसे होते हैं जहाँ पर काली को कह रहा था, ओ हाना तुम सच में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाया जाता है। उसने हमारी हाना को तो रस्सियों से बांध दिया था। हाना तो चिल्ला रही थी, काली को प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन काली को के सर पर तो भी भूत सवार था। वो तो हाना के करीब ही आने लगता है और उसे टच करने लगता है। हाना सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया कि मैं लास्ट जीवन के साथ रह रही हूँ। मेरे अब पूरे सेंसेस ओवरब्लेम्ड हो चुके हैं। काली को तो कुछ ज़्यादा ही हाना को टच करा तो हाना कह रही थी, प्लीज़ अब स्टॉप हो जाओ। फिर वो हाना को किस कर कह रहा था, तुम चाहती हो कि मैं स्टॉप हो जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँ हाना, जबकि तुम्हारा सेंट इतना ही ज़्यादा स्वीट है हाना। ऐसा कि वो हाना को और ज़्यादा किस करने लगता है, उसके साथ रोमांस करने लगता है। हाना कह रही थी, प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, मुझे लगता है कि मुझे वॉशरूम अभी जाना पड़ेगा। ओह हाना, तो तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? हाँ। हाना कहती है, हाँ तो प्लीज़ अभी स्टॉप हो जाओ। तो फिर तुम यहाँ पर ही करो जो भी तुम्हें करना है, क्योंकि मैं तुम्हें एक भी सेकंड के लिए छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ हाना। ओह मेरी प्यारी हाना, जल्दी से मेरे और करीब आ जाओ। नहीं काली को प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन काली को तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस हाना के साथ रोमांस करने लगता है। वेल हाना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा लूँगा, लेकिन लगता है तुम अभी कुछ होल्ड नहीं कर पा रही हो। तो तुम्हें क्या वॉशरूम जाना है? ओह हाना, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। बात जब कि तुम्हारी आती है ना, मैं पूरा तरीके से पागल हो जाता हूँ, क्योंकि तुम हो ही इतने अट्रैक्टिव। तुम्हारे साथ ऐसे रोमांस करना और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाना कह रही थी, नहीं रुक जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। क्या कहा? ये इतना ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग है हाना, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। ये कहते हुए काली को हाना के साथ फिर से अपना रोमांस स्टार्ट कर देता है, उसे किस करने लगता है। हाना सोच रही थी, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं अब हैंडल नहीं कर सकती। काली को रुक जाओ। लेकिन काली को तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस हाना को किस कर रहा था, उसके साथ रोमांस कर रहा था और कह रहा था, हे हाना तुम चाहती हो मैं रुक जाऊँ, लेकिन मैं सच में नहीं रुक सकता। हो तुम हो ही इतनी प्यारी और क्यूट। ओ हाना तुम मुझे और रुकने के लिए कहो, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला हाना। और हाना तो बस उसे रोकने के लिए कह रही थी। काली को कहता है, हाना तुम मुझे जितना रुकने के लिए कहोगी ना, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आना चाहूँगा। तो प्लीज़ मुझे और रुकने चाहो। और ऐसा कहकर वो तो हाना के साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांस करने लगता है, जिससे हाना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। काली को कहता है, मैं अब और होल्ड नहीं कर सकता हाना, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे परमिशन दोगी हाना? मैं अब और वेट नहीं कर सकता हाना, जल्दी से मुझे अपना परमिशन दो। हाना तुम ध्यान से जो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लास्ट डिमन के सिमन के लिए तरस रही है और ये लास्ट डिमन को और भी ज़्यादा सेड्यूस करता है। तो ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा अपने आप को सेव करने का। अभी काली को सुनता है, हाना कह रही थी, मैं चाहती हूँ। ये सुनकर तो काली को हाना को कस कर पकड़ लेता है और उसके ऊपर ही उठ जाता है। ओह हाना, अपने हेल्प के लिए मुझसे बैक करो, तभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करूँगा। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बॉडी पूरी तरीके से फायर हो चुकी है। मुझे हीट के अलावा और कुछ भी नहीं फील हो रहा है। मैं इन सब से फ्री होना चाहती हूँ। इधर काली को तो पागल हो चुका था और कह रहा था, ओह हाना क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त इंटीमेट हूँ? हाना तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी थी। काली को कह रहा था, हाना जल्दी से बताओ तुम चाहती हो मेरे साथ इंटीमेट होना, ये बताओ मुझे। हाना तो बेहोशी होने लगती है और उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। और फिर वो देखती है लग्जरिया को। लग्जरिया को देखकर वो कह रही थी, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। लग्जरिया फिर से मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर तो काली को बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हंसकर कहता है, ओह सच में हाना तुम सच में मुझे पागल कर देती हो। फिर वो हाना को पकड़कर उसके रास्ते खुलते हुए कह रहा था, ठीक है आज के लिए ये सब कुछ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तुम यहाँ पर ही रहो जब तक तुम अपने सेंस पर वापस नहीं आ जाते। यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा मेरे अलावा, तो चिंता मत करना। वेल देन तो गुड रेस्ट करना हाना। हाँ क्यों तुम मेरे करीब नहीं आई? आई मिस यू लग्जरिया। नेक्स्ट सीन में काली को हाना को घर छोड़ते कह रहा था, केयरफुल रहना हाना, अगर तुम ऐसे लास्ट डिमन के सिमन से दूर रहोगी ना, तो तुम्हारे ये फिनोमेन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो और लास्ट डिमन को अट्रैक्ट करेंगे। तो तुम केयरफुल रहना। फिर हाना कहती है, इसका मतलब मुझे इस वक्त तुमसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है मैं समझ गया हाना, तो गुड नाइट। हाना तो यहाँ से जाने लगती है और काली को भी उसे ही जाते हुए देख रहा था। फिर हंसकर कहता है, वेल मैंने अब सच में उसे मेरे ऊपर हिट करवा दिया है। हाँ मैंने तो अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो दिया था उस फिनोमेन की वजह से। वो याद करता है कि कैसे हाना हमारी लग्जरी का नाम ले रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके मुंह से उस वक्त उस लड़के का नाम आएगा। प्यार में गिरा हुआ इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर और भी ज़्यादा स्वीटर होती है।
और ये मिली मिलम जिसके प्यार में गिरी है वो एक लास्ट डिमन है। हाँ, उस पैथेटिक हॉर्न ट्रेटर के लिए हाँ मुझे मारना पड़ेगा लग्जरिया। तुम ह्यूमन के दिल जीतने के लिए माहिर हो। मुझे ये एडमिट करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन लग्जरिया ने अभी हाना के हार्ट को पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है। मुझे उसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के लिए उसे चिढ़ाकर मेरे हाथों की मुट्ठी पर बंद करना होगा। इसके लिए जो भी नेसेसरी है मैं वो सब कुछ करूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई टेलीपोर्ट होकर कह रहा था तो ये सेंट यहाँ पर ही है उस मिली मिलाम का। तो गाइस यहाँ पर एक और लास्ट डिमन आ चुका है कहानी पर। सीन शिफ्ट होता है कैफे की तरफ जहाँ पर सब लोग लंच कर रहे थे और फिर जोन चिल्लाकर कहते एन्नी तुम्हें पता है मैं कितने स्कैर्ड हो चुकी थी, तुम कहाँ पर डिसअपीयर हो गई थी, मैं ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल करने वाली थी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें स्कैर नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी तो मैं बिना पता चले ही घर चली गई। ठीक है उन्नी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फिर से आपने ऐसा किया ना मैं सच में आप पर गुस्सा कर लूँगी। अच्छा ठीक है जून, मैं ऐसा नहीं करूँगी प्रॉमिस। यही कहते हैं उन्नी, क्या तुम श्योर हो कि लास्ट नाइट कुछ भी नहीं हुआ था? फिर हाना याद करती उसे रेड वाले लड़के को और कालिको को। फिर वो प्रेजेंट पर आकर कहती है ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ था। तभी पीछे से ह्यूना कर कहते हैं हे तुम सब लोग आखिर क्या मज़ेदार बातें कर रहे हो। तभी वो दोनों कहते हैं हे ह्यूना तुम्हें पता है हम लोग हाना ह्यून को कल रात क्लब पर ले गए थे। ये सुनकर तो ह्यून पूरा शॉक हो जाता है। ह्यून तो चिल्लाकर कह रहा था जून आखिर तुम हाना को क्लब पर क्यों ले गई? जून तो हंसकर कह रही थी ओहो तुम क्यों इतना वरीड हो रहे हो, हम तो बस क्लब पर गए थे और थोड़ा सा फन किए थे और इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी शी कहते हैं ऑफकोर्स, क्या तुम उसका गार्डियन हो या फिर कुछ और? ह्यून तो शर्मा नहीं लगता और फिर कहता है नहीं मैं बस वरीड था। और ये दोनों दोस्त चिढ़ते कहते क्या वरीड, आखिर तुम एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए वरीड थे? वो लोग तो ऐसे ही ह्यून को छेड़ रहे थे और ह्यून तो पूरा लाल हो चुका था। ह्यून शर्मा कर यहाँ से भाग ही जाता है और ये दोनों तो अभी भी बड़े फनी वे में हंस रहे थे। वो दोनों कह रहे थे ह्यून पर कितना ही फनी है ना और कितना इनोसेंट है। और यहाँ पर हना मरी सोच रही थी कि हाँ इसमें फनी क्या है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मिलकर गेम खेल रहे थे जिसमें जुन कह रही थी ठीक है तो अब मेरी बारी है। हाँ, फिर सब लोग चिल्लाकर पूछते हैं अगर तुम्हारे पास कोई क्रश है तो अपने फिंगर डाउन करो। ये सुनकर तो ह्यून पूरा ही लाल हो जाता है और धीरे धीरे अपनी उंगली को नीचे रखने लगता है। वो सब लोग कह रहे थे हे देखो उसके फेस को तो देखो। ह्यून जल्दी से बताओ क्या वो हमारे डिपार्टमेंट से ही है? और फिर जुन भी कह रही थी ओपा तुमने तो अपने फिंगर भी डाउन कर दिए। फिर सब लोग ह्यून को पकड़ लेते हैं और उसे ड्रिंक करवाने लगते हैं और कह रहे थे अब तो तुम्हें कन्फेस करना ही होगा। सब लोग कह रहे थे कि देखो कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, सबको ऑनेस्ट रहना होगा। और हाना भी कुछ सोचते हुए अपनी उंगली को नीचे कर रही थी। फिर वो ये सब बंद कर वहाँ से उठ जाती है और जुन कह रहे थे क्या बात है उन्हें, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन हाना चाहते हुए कह रहे थे अब मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया तो मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर जा रही हूँ। ह्यून भी हाना को जाते हुए देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हाना अकेली बैठी हुई थी और सोच रही थी वही बात कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। फिर वो कह रही थी हाँ आखिर अभी इसका यूज़ क्या होगा, मैं सच में एक इडियट हूँ। तभी पीछे से उसे कोई जैकेट देते कह रहा था हाँ तुम सच में हो। और ह्यून फिर कहता है क्योंकि तुम इस ठंड में बिना जैकेट के आ गई तो तुम्हें तो कुल पकड़ लेगा ना। हाना जैकेट पहनते कह रही थी ओह हाँ मुझे तो अभी से ही फील हो रहा है, तुम्हारा परफेक्ट टाइमिंग है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर ह्यून कहता है किसे पता, आखिर मैं तुम्हारा माइंड जो रीड कर सकता हूँ शायद। फिर ये दोनों ही हंसने लगते और हाना कह रही थी शायद तुम ड्रंक हो चुके हो। ह्यून पे कहता है हाँ शायद। हाना कहती है हे ह्यून। फिर ह्यून कहता है हाँ नूना। फिर हाना कहती है तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर ह्यून थोड़ा हैरान होता है। हाना कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अपने स्कूल लाइफ पर मैं फिट हो रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं अपने पहले की सिचुएशन से अभी भी ओवर नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सेमेस्टर भी अच्छे से तुम्हारी वजह से दे पाई हूँ। मैं थोड़ी सी क्रिंजी हूँ लेकिन मैं सच में ये चीज़ें तुमसे कहना चाहती थी। मुझे लगता है तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम अपने आसपास के लोगों के साथ काइंड रहते हो और उनके साथ ओपन भी रहते हो। तभी ह्यून कहता है नहीं ये सही नहीं है। फिर हाना कहती है हाँ लेकिन क्यों? तभी ह्यून कहता है मैं सबके साथ नाइस नहीं रहता हूँ। हाना तो कुछ समझ ही नहीं पाती। ह्यून कहता है नूना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर हाना भी बोलती है हाँ बोलो ना। फिर ह्यून थोड़ी देर शांत रहता है। फिर कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हाँ हे ह्यून मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। आई मीन तुम एक अच्छे पर्सन हो, हमारे डिपार्टमेंट के हर कोई तुम्हें लाइक करता होगा। मैं सच में ग्लैड हूँ कि हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। फ्रेंड्स सब सुनकर तो ह्यून हाना को पकड़ लेता है और उसके करीब आकर उसे किस कर देता है। फिर कहता है हे नूना ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ, मैं हमेशा से ये तुम्हारे साथ करना चाहता था और मैंने जब आई लव यू कहा इसका मतलब यही था।
तो स्टोरी में हाना के पास एक और प्रपोजल आ चुका है और लड़के बस आते ही जा रहे हैं। इस वक्त हाना क्या करेगी ये सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड पर। मैं कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब रखें क्योंकि अपडेट मैं कहाँ पर दूँगी इसका कोई अता पता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।